नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग दूसरे लेसन बल एवं गति को पढ़ रहे थे। बल एवं गति का लेसन जो था उसका हम लोग थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके थे और न्यूमेरिकल पोर्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग दो सेशन कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा तीसरा सेशन है न्यूमेरिकल का, और इसमें आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिद्ध करें कि सदिश a बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा सदिश b बराबर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप परस्पर लंब है। देखिए दोस्तों, जब भी दो वेक्टर दिए गए हों, जैसे a और b, दो वेक्टर दिए गए हैं, जब इनके लंब होने या फिर पैरेलल होने को सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर लंबवत होने की अगर दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त पूछी जाए तो क्या होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इन दोनों सदिशों का परिमाण और इनके बीच का एंगल जो होता है उसको लेते हैं। अगर ये लंबवत रहेगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पर हम लोग यही स्थिति लेंगे, यदि ये सदिश a और सदिश b दोनों परस्पर लंबवत होंगे तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, जीरो के बराबर आएगा। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि दोनों सदिश क्या है, परस्पर लंबवत है। यहीं पर अगर ये बोला जाता है कि सदिश a तथा सदिश b सिद्ध करें कि ये परस्पर समांतर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, a क्रॉस b करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मान क्या होता है, दोनों सदिशों का परिमाण और उनके बीच के जो एंगल होता है उसकी कोज्या, उसका साइन लेते तो साइन जीरो का मान कितना हो जाता है, जीरो। तो जब पैरेलल के लिए पूछा जाएगा तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, और लंबवत के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि सदिश a तथा सदिश b परस्पर लंबवत होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। ये चीज़ यहाँ लिखेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अतः a वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर जीरो होना चाहिए। अतः इनका डॉट गुणन करने पर, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो वेक्टर a कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर a है। और वेक्टर b क्या है, 2i कैप यहाँ पर दिया हुआ है माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर v है। अब इसका जो है हम लोग करेंगे डॉट गुणन। तो मैंने कल बताया था शॉर्टकट में कैसे करते हैं, केवल i का i में गुणा करेंगे, j का j में गुणा करेंगे और k का k में गुणा करेंगे। यह केवल डॉट प्रोडक्ट के लिए है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नहीं है। जब क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उसका शॉर्टकट अलग होता है, उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, i का i में गुणा करेंगे तो यहाँ 4 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, और i के बीच का एंगल कितना होता है, जीरो। तो cos जीरो लिख देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, गुणा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 और 4 का गुणा होगा तो यहाँ 8 आएगा cos। इसके बाद j और j के बीच का एंगल जीरो होता है, इसको रख देंगे। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, गुणा होगा तो प्लस आएगा, अब 2 और 2 का 4 आएगा। फिर k और k के बीच एंगल होता है जीरो, cos 0 डिग्री।
अब यहाँ पर रखेंगे कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 माइनस, फिर यहाँ पर 1 होता है 1, फिर यहाँ पर 1 रखेंगे इसको, तो देख सकते हैं 4 माइनस 8 माइनस 4, तो 1 मिनट यहाँ प्लस रहेगा, तो ये 4 4 8 हो जाएगा, 8 में से 8 घटा देंगे तो ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः यह सिद्ध हुआ कि सदिश A तथा B परस्पर लंबवत हैं। अब देखिए, इसी से मैं एक और क्वेश्चन बना सकता हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या है 4, यदि मैं इसको हटा दूँ, यहाँ पर कुछ दे दूँ कि माइनस पी जे कैप, यहाँ पर मैंने पी दे दिया और क्वेश्चन बना दिया कि सिद्ध करें कि सदिश ए तथा बी, यहाँ पर सिद्ध नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा बदल देता हूं मैं, यदि सदिश ए तथा सदिश बी परस्पर लंब है तो P का मान बताएं। देखिए, यदि सदिश A बराबर इतना जितना दिया था मैंने वही रखा है, और B का भी मान मैंने वही रखा, केवल यहाँ पर जो वैल्यू था, याद रखिएगा यहाँ पर 4 था, ठीक 4 था, तो यहाँ पर मैंने P रख दिया। अगर ये दोनों लंबवत हैं, सदिश A और सदिश B लंबवत हैं, P का मान हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यदि सदिश A और B परस्पर लंब होंगे तो इनका डॉट गुणन 0 आएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो इनका जो है डॉट गुणन क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे A डॉट B बराबर 0, इसको यहाँ पर रखेंगे, तो A का मान हमारा कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक, और B का मान कितना है हमारा 2i कैप माइनस p j कैप प्लस 2k कैप बराबर 0। इसमें हमको p का मान निकालना है, इसका फिर से डॉट गुणन करेंगे, तो हम लोग i वाले टर्म का i में गुणा करेंगे, j वाले टर्म का j में, और k वाले टर्म का k में गुणा करेंगे। तो देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 4 cos 0 फिर से आएगा, क्योंकि i और i का बीच में जो एंगल होता है 0 होता है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, इसका p में गुणा होगा तो 2p आ जाएगा हमारा, 2p cos 0 डिग्री। फिर इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ भी फिर हमारा क्या आ जाएगा, 2 और 2 का गुणा होगा, 1 मिनट पहले प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस आएगा, फिर 2 का 2 में गुणा होगा 4 आएगा, और k से k में जो एंगल बनेगा 0 डिग्री का बनेगा, बराबर 0। अब यहाँ पर cos 0 का मान रखेंगे सब में,
तो ये हो जाएगा 4 × 1 माइनस 2p × 1 प्लस 4 × 1 बराबर 0 डिग्री। अब यहाँ पर 4 माइनस 2p प्लस 4 बराबर 0। अब 4 4 8 हो जाएगा। देखिए इसको 4 4 8 हो जाएगा माइनस 2p बराबर 0। अब इस 8 को उस तरफ भेजेंगे हम लोग, 2p बराबर -8 हो जाएगा। -2p बराबर -8, इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो 2p बराबर हमारा आ जाएगा 8 और p बराबर आ जाएगा 8/2। तो यहाँ पर p का मान हमारा कितना आ गया 4। देखिए जो कि मैं हटाया था वही वैल्यू आया, 4 मैंने हटाया था। पहले हम लोग यहाँ जब सॉल्व किए थे तो हमारा 4j ही था। तो इस प्रकार हम लोग p का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से डॉट गुणन में इस टाइप के 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला सिद्ध करने के लिए बोल देगा या फिर उसमें से एक एलिमेंट को हटाकर उसका मान पूछ लेगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये पिछले कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। इसमें देख सकते हैं 2 वेक्टर दिया हुआ गया है। तो इसमें बोला गया है कि p के किस मान a बराबर 5i कैप और प्लस 6j कैप प्लस pk कैप तथा b बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप परस्पर क्या है लंब होंगे। तो पिछला जो कॉन्सेप्ट था सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे, यदि सदिश a तथा सदिश b परस्पर लंब होंगे तो इनका डॉट गुणन शून्य होगा। अगर 2 सदिश क्या होते हैं लंबवत होते हैं तो उनका डॉट गुणन क्या होता है 0 होता है। अतः क्या आएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 आएगा। तो वेक्टर a का मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग। वेक्टर a का मान कितना है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस pk कैप, ये वेक्टर a है। और वेक्टर b कितना है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब फिर से इसका गुणा कराएंगे, यहाँ मान 0 आना चाहिए, बराबर 0 रखेंगे। i का i में, j का j में, k का k में गुणा कराएंगे। तो गुणा करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और दोनों के सामने प्लस है तो प्लस ही आएगा। 5 चौके 20 आएगा, 20 cos 0 डिग्री, क्योंकि i और i में एंगल कितना होता है 0 होता है। इसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, फिर से प्लस रखेंगे। 6 पंजे 30 होगा, 30 cos 0 डिग्री। फिर यहाँ p प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही आएगा। p और 2 का गुणा करेंगे 2p आएगा, 2p आएगा cos 0 डिग्री बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 × 1 cos 0 डिग्री का मान 1 प्लस 30 × 1 cos 0 डिग्री का मान 1 प्लस 2p × 1 इसका भी cos 0 डिग्री का मान 1 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ 20 प्लस 30 प्लस 2p बराबर 0 आएगा। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो हमारा 50 प्लस 2p बराबर 0 डिग्री आएगा। इसके बाद 0 आएगा, डिग्री नहीं आएगा। 2p बराबर -50 लिख सकते हैं इसको। फिर p का मान यहाँ निकालेंगे, -50 बटा हमारा 2 आ जाएगा, जिसमें p का मान -25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यदि p बराबर -25 होगा तो सदिश a तथा सदिश
बी परस्पर लंब होंगे। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया कि दो बल P तथा Q का परिणामी 12 न्यूटन का है। यदि परिणामी बल की दिशा P के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, यदि P का परिमाण 8 न्यूटन का है तो Q का परिमाण क्या होगा। तो इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। ये वेक्टर P है, वेक्टर Q है। तो इनका परिणामी क्या है, इसका परिणामी है 12 न्यूटन का। 12 न्यूटन इन दोनों के बीच में से कहीं होके जाएगा। तो इससे हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। देखिए इस तरीके से ये है 12 न्यूटन का, और जिसमें दिया है P का परिमाण कितना है, P का परिमाण 8 न्यूटन है। और इसी में बोला गया परिणामी बल की दिशा P के साथ, देखिए इसका जो एंगल है यहाँ से 60 डिग्री दिया हुआ, जो परिणामी P के साथ परिणामी का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो Q का परिमाण पूछा गया कि Q का मान कितना होगा। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि दोनों सदिशों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग पढ़े थे कि यदि दो सदिशों के बीच एंगल थीटा हो और परिणामी जो है किसी एक सदिश से जो है अल्फा कोण बना रहे, तो जो सदिश ए के साथ परिणामी की दिशा होगी उसका फॉर्मूला था tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। जहाँ थीटा क्या है, थीटा दोनों सदिशों के बीच का एंगल है, यानी P और Q के बीच का एंगल है। जहाँ ये मैंने वेक्टर B लिया है, वेक्टर A लिया है। ये क्या है, सदिश A और सदिश B है, जबकि इसमें क्या दिया है, P और Q दिया। तो अभी हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, A को P मान लेंगे और B को Q मान लेंगे। तो tan अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान क्या दिया है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर रखेंगे tan 60, ये पहले सदिश और परिणामी के बीच का एंगल है, तो इसको रखेंगे tan 60 हो गया। B का मान हमको कितना दिया है, Q हमको निकालना है, तो इसको रखेंगे Q साइन थीटा का मान हमको नहीं पता है, क्योंकि दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको रख देंगे। इसके बाद A का मान हमारा कितना है, यहाँ पर P का परिमाण दिया है 8 न्यूटन रखेंगे, प्लस फिर से Q कॉस थीटा। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। इसको रखेंगे हम लोग √3 बराबर Q साइन थीटा अपान में 8 प्लस Q कॉस थीटा। अब इस तरफ निकालेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8 प्लस √3 Q साइन कॉस थीटा। इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, तो ये हमारा हो जाएगा Q साइन थीटा। इस टर्म को उधर भेज देंगे, इस टर्म को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस √3 Q कॉस थीटा इक्वल टू Q साइन थीटा। एक मिनट, यहाँ पर वही टर्म लिखा गया, फिर से इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8 प्लस √3 Q कॉस थीटा। Q इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस
90 माइनस थीटा। देखिए साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। अब देखिए इस टर्म को उस तरफ लेकर चल जाएंगे, 8√3 प्लस बराबर हो जाएगा ये, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्यू कॉस 90 माइनस थीटा माइनस ये वाला इधर आएगा माइनस √3 क्यू कॉस थीटा, ये थीटा है। अब 8√3 बराबर यहाँ पर हम लोग q का वैल्यू निकालेंगे तो q को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो q को कॉमन लेंगे तो q हो जाएगा इस तरीके से और यहाँ पर आ जाएगा cos, इसको मंझला कोष्टक कर लेते हैं 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ पर माइनस रहेगा √3 cos थीटा, ये कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, cos a माइनस बी का, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 101 डिग्री। देखिए ये लेंदी होते जा रहा है तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप यहाँ पर cos a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कट पिट के जो है थीटा का मान हमारा आ जाएगा 100, जब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो ये हमारा कट के आ जाएगा, थीटा का मान 101 डिग्री आ जाएगा, 101 डिग्री आ जाएगा। तो इससे जो है हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ थीटा को जो है यहाँ रखेंगे और जब थीटा को देखिए tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा अपान a प्लस b कॉस थीटा, इस फॉर्मूले में a बराबर p और b बराबर q रख कर, देखिए a बराबर p और b बराबर q रख कर जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमको अल्फ़ा का भी मान पता है और थीटा का भी मान पता हो गया है, तो हमको p का मान दिया हुआ है, q निकालना है, तो इसको रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा p का जो q का मान है, q बराबर आ जाएगा हमारा 10.6 न्यूटन का। तो यहाँ थोड़ा समय का दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं आपको केवल आंसर बता दे रहा हूँ, आप रख के सॉल्व करिएगा तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो तब जाके आपका q का मान 10.6 न्यूटन आ जाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।